अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यूपीएस की अहमियत से तो आप वाकिफ ही होंगे। आजकल लाइट भी बहुत जाती रहती है, ऐसे में यूपीएस ही काम आता है। कुछ दिनों से हो ये रहा था कि मेरे घर की लाइट स्पार्क कर रही थी, मतलब वो वाली बिजली की चीज़ें जो यूपीएस के ऊपर थी वो स्पार्क कर रही थी। बाहर जाकर देखा तो उसका स्विच लूज था। लूज क्या था, फिट तो किया हुआ था लेकिन स्विच बोर्ड ही ऐसा था, ये जो लाइट प्लग है यही ऐसा था कि बीच में इसके बटन आ रहा था। ये इस तरह से लगा हुआ था, तो मैंने इसको, क्योंकि अब आप देख रहे हैं बीच में ये बटन आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं उतार के क्यों ना बटन को फ्री करूं इस तरह से, और मैं इसको इस तरह से लगा दूं। ये करने की देर थी कि यूपीएस में से बीप की आवाज आने लग पड़ी, वो फिर रुकी नहीं। यूपीएस शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका इनपुट आउटपुट दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया। यूपीएस में यहाँ पर लाया हूँ, इसको पूरा खोला गया है। तो अंदर क्या इशू बता रहे हैं? ये शार्ट है और ये शार्ट है। अच्छा, ये शॉर्ट हो गए हैं। ये शार्ट हो गए, निकलेंगे तो फिर बाकी चेक होगा। अच्छा अच्छा, इसका क्या है? कनेक्टर है ये ना लगाई हुई डिवाइस प्रोटेक्शन के शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। हाँ लगी हुई है। जैसे तारें मिल गई ना, तारें मिली हैं, इसको जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको मौका ही नहीं मिलता कि ये इसको जो है ना हाँ करे। उसको कोई टाइमिंग होती है ना, कट ऑफ कर, इतनी देर में इसका सिस्टम उड़ जाता है। हाँ, इनमें प्रोटेक्शन नहीं है। ज़रा सी बात है, ये एलईडीज़ हैं ये इसको उड़ा देती हैं। कोई एलईडी शॉर्ट हो, जैसे कि वो एलईडी ऑन किए फ़ोन 1 माइक्रो सेकंड में गया, इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें देसी यूपीएस जो है साइन वेव, ये उसमें में प्रोटेक्शन है, वो इससे 1000 दर्जे बेहतर है। तो साइड कार्ड कौन सा होता है? वो एक मिनट, अब ये बोर्ड पड़ा है ना, हाँ ये ताइवान का इनवेक्स का, हाँ, ये इसमें साइड कार्ड लगा हुआ अच्छा। और ये बिल्ट इन माइक्रो चिप इसके ऊपर। ये डेड होगी, ये पूरा सिस्टम फारग है। तो ये डेड हो गया तो ये साइड कार्ड निकला और दोबारा डल गया, सिस्टम ओके हो गया। तो ये साइड कार्ड वाला कौन से यूपीएस में आता है? होमेज में? ये काफ़ी सारे ब्रांड हैं, उनमें साइड कार्ड और यूपीएस आ रहा है। ये पूरा बोर्ड साइड कार्ड अलग भी मिल जाता है। ये साइबर पावर की आ रहा है, वो किसी को नहीं आ रहा। ये इधर पड़े हैं मेरे पास काफ़ी सारे बोर्ड साइबर पावर के डेड पड़े हुए हैं। ये इधर पड़े होंगे 2-3 पड़े हैं साइबर पावर का। जो काफ़ी सारे इधर बोर्ड पड़े हैं, तो स्क्रैप में दे दिए हैं। डेड बोर्ड भी, मतलब कि ये इनका ये सिस्टम ओके डेड हो जाए तो ये गया। अब ये इसका बचा हुआ है, ऐसा दे रहा, बाकी ये सारे इस पर काम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह आपको, लेकिन इसमें फिक्स टाइम आप नहीं दे सकते कि ये इतने टाइम में ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें मंगवाएंगे बाज़ार से, उसके बाद फिर आपको हम बताएँगे। ये बात ये है ना कि चीज़ें भी मंगवाएं तो पता चले उनका बिल इतना बन गया है कि उससे बेहतर है कि मैं नया ख़रीद लूँ। इसका बिल 1800 से 3000 से ऊपर नहीं जा सकता इसके ओके होने में। साड़ी होती है 2000 रुपया। हाँ, शार्ट बोल रहे हैं साइबर पावर 2000 हमने डन किया, करते करते 4000 हमें पड़ गया। ये जो आईसी है ये डाला है और दूसरा डालना ये निकाला है। आप समझते हैं सही हो जाएगा? ये हो जाएगा उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। खर्चा इसका 1800 से 3000 तक जा सकता है, लेकिन इसका फिक्स टाइम नहीं दे सकते हैं कि इतना टाइम में ठीक हो जाएगा। अंदाजन कितना वक्त लग जाएगा? शाम को पता कर लें आप। चलें करें सही। इसका 3000 रुपये खर्चा सारा होना है। और ये जो है ना ये बता दिया भाई को, 1800 से 3000 तक खर्चा जा सकता है। 200 रुपये का एक मिला है। ये ऐसी तो ये एक खास नंबर है, ये हर यूपीएस में नहीं आता और ये ऐसे आम मिलता भी नहीं है। ये जो नंबर मैंने लगाया लगाए थे तो पड़े हैं हमारे पास 3, लेकिन वो 3 है, 6 डलते हैं। क्या वजह, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ऐसा क्यों हुआ? वो हाँ। अक्सर में जिस जगह पे लगा होता है ना, ये फेज न्यूट्रल एक साइड पे जा रही होती है, क्योंकि पावर केबल लीक होता है, एक साइड फेज लीक, उधर फेज जा रहा था, अगर दूसरी साइड पे चला जाए अक्सर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसके स्विच को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते डायरेक्शन? हाँ, जैसे लगा हो वैसे लगा वैसे ही? हाँ, इलेक्ट्रिशियन को बुला के ज्यादा औपचारिक तौर पर। व्यूअर्स, ये मसला था। जैसे अभी फिर मैं ये लाइट प्लग ही चेंज करवा रहा हूँ, ऐसा वाला लगवा रहा हूँ जिसमें ये नीचे आप देखेंगे डायरेक्ट इस पे लग जाएगा और बटन ऊपर होगा। 350 का मुझे लाइट प्लग मिला है SHB का। टेस्ट लगा के देखना चाहिए। अगर अच्छा। करंट आ रहा हो फिर नहीं लगाना चाहिए, करंट नहीं आ रहा फिर ठीक है, लगवा दो पीछे।
फिर इधर लगा कर देखना चाहिए। इस साइड पे तरह टेस्ट चल रहा है, इस साइड पे नहीं। इधर इस साइड पे तार लगी हुई है, इधर टेस्ट चल रहा है, उस साइड पे लगा है। ब्रेकर बंद करके देखेंगे। ये पहले वाले दोनों मेन स्विच, हाँ यूपीएस पे आ गया। ठीक है, उधर से ब्रेकर ऑफ करके देखा। ठीक है, ऑन करें। चार्जिंग कराना है। फुली चार्ज्ड है। हाँ नहीं अभी कर रहा है, स्टार्ट करेगा अभी। तो व्यूअर्स, उन्होंने ठीक करने के बाद जो बज़ाहिर वो कह रहे थे ठीक किया है उन्होंने, 3,000 रुपया मुझसे ले लिया और ये वापस लगाया। तो उस वक्त तो बीप नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब भी लाइट जाती है तो साथ ही बीप शुरू हो जाती है। E9 एरर वहीं का वहीं है, बल्कि साथ में E14 एरर भी आ गया है। और डिस्प्ले स्क्रीन में जो ऑप्शंस आती थी वो ऑप्शंस भी नहीं आ रही। मुझे लगता है अंदर का सारा सिस्टम इन लोगों ने चेंज कर दिया है, पता नहीं क्या किया है। ये यूपीएस मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गया है, 3,000 रुपया खर्च करने के बाद भी। और अब मैं नया यूपीएस लेने का सोच रहा हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि असल में मसला था क्या, हुआ क्या और क्या होना चाहिए था। तो नाजरीन, 3,000 रिपेयर वाले ने मुझसे लिए और उसने काफ़ी बहस की यूपीएस देने से पहले मुझे वापस। उसने कहा कि लोग हमें बहुत ख्वार करते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बाद में पैसे नहीं देते, तो आपको मैं उठाने ही तब दूंगा जब आप मुझे 3,000 रुपये पे करेंगे। काफ़ी उम्र रसीदा शख्स था, तो मैंने बहस भी करनी मुनासिब नहीं समझी और मुझे लग रहा था कि उन्होंने वाकई ठीक कर दिया है। तो मैंने उनको 3,000 रुपये दे दिए। जब उनके लड़के ने आकर लगाया तो वक्ती तौर पर कोई बीप नहीं आ रही थी, लेकिन 4 घंटे बाद जब लाइट गई तो यूपीएस ने परफॉर्म नहीं किया, उसने दोबारा से बीप देनी शुरू कर दी। अब मेरे लिए मुसीबत ये है कि मुझे एक नया यूपीएस लेना है जो कम से कम 14,000 रुपये का होगा। आप लोग मुझे बताएं कि अब मैं कौन सी कंपनी का लूं और लेते हुए क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।